अभी सुबह के बज रहे हैं 9:15 और मम्मी का कॉल आया था OTP बताने के लिए। दैट मीन्स कि एक और कोरियर आ गया। सो लेट्स सी कि आज क्या आया है कोरियर। लेट्स गो। आ गया मेरा कोरियर, आ गया। जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने रूम में और अब अपन टेबल पे रखते हैं इसको। सो अब इसको ओपन कर लेते हैं। हमारे पास आ गया ये बॉक्स और काफ़ी बड़ा बॉक्स है इस बार, तो देखते हैं इसके अंदर क्या आया हुआ है। सो सबसे पहले है सैमसंग का Evo प्लस मेमोरी कार्ड 256 GB का, जिसकी प्राइस थी अराउंड 3099 रुपीज़। तो ये रहा आपके सामने। सो इसके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो सारी चीज़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हो अपने लिए। सो ये रहा 256 GB का मेमोरी कार्ड एंड हेयर इज़ आवर ब्रांड न्यू GoPro Hero 8 Black। सो अगर डिटेल में आपको अनबॉक्सिंग देखना है तो आप मेरे ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ क्लिक कर सकते हो। और ये रहा Hero 8 Black, फाइनली दूसरा आ गया है। सो गाइस फाइनली न्यू कोरियर, इसकी करने वाले अनबॉक्सिंग। तो चलो लेट्स गो इन आवर रूम। इसमें क्या है देख के आते हैं। लेट्स गो। हेलो करो, हेलो करो, ये हेलो जुलाई। क्या हो गया गाइस? फाइनली एक और कोरियर है हमारे पास जिसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं। आज इसके अंदर कुछ एक यूनिक चीज आई है हमारे पास, विच इज राइट है। बिल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है 6499 रुपीज का बिल और ये रहा हमारा कोरियर, जिसके अंदर क्या है मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, पैकिंग काफ़ी अच्छी की थी एंड यहाँ पे हमारे पास GoPro 8 का मीडिया मोड। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैकिंग में है और साफ़ सुथरी पैकिंग है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। सो इस सील्स को कट ओपन करने के बाद आप अंदर से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। सो ये हो गया खाली, सो इसे यहाँ रख देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक मैनुअल है और एक लाइफ टाइम वारंटी कार्ड है। बाकी ये रहा हमारा मेन पैकेज। इसके अंदर मीडिया मोड है जैसा कि आप देख पा रहे हो, राइट हेयर। यहाँ पे एक माउंट भी दिया हुआ है साथ में, तो आप उसे यूज कर सकते हैं कहीं पे भी जब आपको GoPro माउंट करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, GoPro का मीडिया मोड इस तरीके का कुछ दिखता है। इस तरीके से नीचे पुल करना है इसे और ये ओपन हो जाएगा और इसके अंदर कैमरा फिट करना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि Type-C स्लॉट दिया हुआ है जो GoPro के कैमरा के अंदर लगेगा। और बाकी यहाँ पे माइक दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सटर्नल माइक के लिए पोर्ट दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बोया का माइक यूज़ करूँगा यहाँ पे, तो कुछ अलग सेटअप हो जाएगा। और ये काफ़ी हैंडी है, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि पहले वाला सेटअप आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में, जो हमारा प्रीवियस कैमरा हमने ऑर्डर किया था, उसमें सेटअप बहुत ज़्यादा बल्की हो गया था, तो वो कैमरे पे भी वेट आ जाता है। बट इसके बाद GoPro का सेटअप काफ़ी लाइट हो जाएगा, कैमरे पे भी वेट बहुत कम रहेगा। तो आप लोगों को कैमरे के साथ दिखा देता हूँ ये किस तरीके से सेटअप होने वाला है। सो आपको अपना GoPro लेना है, इसे ओपन करना है जस्ट लाइक दिस। ये क्लिप हमने ओपन कर दी, इसे साइड में रख दिया है। सो इसे फोल्ड कर देते हैं। सो GoPro के साइड का पैनल हटा के यहाँ रख दिया है हम लोगों ने। और यहाँ से आप देख पा रहे हो कि Type-C स्लॉट है और यहाँ पे Type-C वी कैन से पोर्ट दिया हुआ है। तो इसमें हमें इंसर्ट करना है इस GoPro को जस्ट लाइक दिस। सो इस तरीके से इंसर्ट करना है और GoPro जैसे इंसर्ट हो जाएगा उसके बाद हमें इसे क्लोज कर देना है। बट द थिंग इज कि ये इंसर्ट करने के बाद GoPro एक तरीके से वाटरप्रूफ नहीं रहता है। सो मेक श्योर कि आप इसे पानी में यूज़ ना करें जब तक ये स्लॉट आपके पास ना हो। इस तरीके से GoPro की केसिंग हो गई है और अब GoPro यहाँ से फिट हो चुका है। तो अब हमें डायरेक्टली यहाँ पे माइक इंसर्ट करना है, उसके बाद हम यहाँ पे माइक अटैच करते हैं, वो भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। सो ये आ गया हमारा पूरा सेटअप जो अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो ये रहा हमारा माइक के लिए केबल, ये रहा हमारा माइक बोया का, जिसमें केबल हमें लगानी है इस तरीके से और दूसरी साइड लगानी है इस तरीके से, जो कैमरा के अंदर जाएगी जस्ट लाइक दिस। तो ये प्लग इन हो चुकी है और नाउ इट इज़ रेडी टू यूज़। बट सबसे पहले हम लोग इसको माउंट कर देते हैं क्लिप को और इसके ऊपर आ जाएगा हमारा माइक जस्ट लाइक दिस।
वैसे इसका जो माइक है इसका भी टेस्ट आप लोगों को करके दिखा दूंगा कि GoPro के मीडिया मॉड का क्या माइक क्वालिटी है और कितना इंप्रूव करता है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप एक्सटर्नल माइक हमेशा यूज़ करें। सो ये इस तरीके का कुछ सेटअप हो गया है। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आपका कोई भी गोरिल्ला ट्राइपॉड या कोई भी और चीज़ जिससे आप अपना होल्ड करना चाहो तो सेल्फी स्टिक्स वगैरह, उसमें अपने GoPro को इस तरीके से माउंट कर सकते हैं एंड यू आर रेडी टू गो। सो दिस इज़ आवर न्यू सेटअप जो व्लॉगिंग के लिए अब हम यूज़ कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी लाइट वेट और बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत ईजीली हम लोग इससे व्लॉग कर सकते हैं। सो या दिस इज़ द सेटअप और ये आप अपने GoPro के लिए भी यूज़ कर सकते हो। कहीं पे भी आपको कभी ज़रूरत पड़े तो यू कैन जस्ट बाय दिस, लिंक बायो में दे देता हूँ, वहाँ से जाके आप सारी चीज़ें परचेज कर सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इस तरीके से आप अपना भी सेटअप बना सकते हो और स्पेयर में हमेशा माउंट्स वगैरह सारी चीज़ें रख सकते हो एंड रखना भी चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि आप हमेशा रखो। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो एंड फक्र से बोलो आई एम मैड और पीस आउट। हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मैजिशियन एडी, लौटा है अपने नए एपिसोड के साथ और अभी फ़िलहाल मैं हूँ शाहपुरा के पास में जो मनीषा लेक है वहाँ के पार्क में। तो अभी आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं कि GoPro का साउंड कैसा आने वाला है अगर आप GoPro Hero 8 यूज़ कर रहे हो, 8 ब्लैक, और अगर आप मीडिया मॉड यूज़ करते हो तो कैसा आएगा, और एक मेरे पास माइक है, कोई भी एक्सटर्नल माइक आप यूज़ कर रहे हो तो कितना डिफरेंस आएगा साउंड में। और अभी फ़िलहाल जो रिकॉर्ड हो रहा है वो हो रहा है सिर्फ GoPro Hero 8 ब्लैक से, तो उसका जो खुद का माइक है वो मेरी अभी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है और ये मैंने Hero 4 लगा के रखा है सो दैट आप क्लियरली सेटअप देख पाओ किस तरीके का किया है। बिल्कुल सिंपल सेटअप है हमारा और अभी आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक जस्ट हम लोगों ने गोरिल्ला ट्राइपॉड पे इसको माउंट करके रखा है। सो अगर आप लोगों को जानना है कि कितना ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है, कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है साउंड में, तो इस वीडियो को पूरा देखो ध्यान से। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो एंड या स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, फॉर द फर्स्ट थिंग हम लोग अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं GoPro Hero 8 ब्लैक से, जो कि अभी आप देख पा रहे हो कि जब मैं उसे फेस कर रहा हूँ तो किस तरीके से आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि ये GoPro का ओरिजिनल माइक है जो इसमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आता है। GoPro का माइक राइट देयर इफ़ यू कैन सी दिस। तो यहाँ पे एक माइक है और एक पीछे दिया हुआ है, आई थिंक यहाँ ही कहीं होगा। सो अभी की जो ऑडियो क्वालिटी है वो है GoPro Hero 8 ब्लैक की रॉ, सिर्फ कैमरा अगर आप यूज़ करोगे विदाउट एनीथिंग तो इस तरीके की क्वालिटी आने वाली है, इस तरीके का साउंड आप लोगों को सुनने को मिलने वाला है। अब हम लोग स्विच करते हैं, अब हम लोग इसमें गैजेट्स ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करने वाले हैं इसमें मीडिया मॉड, और मीडिया मॉड के बाद हम उसमें ऐड करेंगे बोया का, मेरे पास माइक रखा हुआ है वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो एक तरीके से मीडिया मॉड में जब आप एक्सटर्नल माइक यूज़ करोगे उसकी क्वालिटी कैसी आएगी वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और अभी सारी चीज़ें हम लोग यहीं शूट करने वाले हैं, सो आप लोगों को काफ़ी चीज़ों का फ़र्क समझ में आ जाएगा। तो अभी ये है जब मैं कैमरा को फेस कर रहा हूँ। अब जब मैं कैमरा से दूर हो जाता हूँ और सेम लेंथ पे, अपने हाथ की लेंथ पे ही अगर इसे शूट कर रहा हूँ तो लेट्स सी कि आप लोगों को कितनी ज़्यादा आवाज़ क्लियरली आती है, वो आप लोग खुद जज करना। सो या अगर मैं इस तरीके से इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी मैं सेम उतने ही डिस्टेंस पे हूँ जितना डिस्टेंस पे पहले था। और जैसा कि आप देख पा रहे हो वहाँ सूरज है, सारी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत माहौल है यहाँ का। तो अब आप लोग खुद ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि साउंड में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है इसके। तो नाउ वी नीड टू चेंज द सेटअप, तो जल्दी से सेटअप चेंज करते हैं और उसके बाद स्विच करते हैं दूसरे मीडिया मॉड लगाने के बाद दूसरी क्लिप पे। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये हो गया है हमारा सेटअप पूरा, और अभी फ़िलहाल Hero 4 से रिकॉर्ड हो रहा है सारी चीज़ें। यहाँ पे मैंने क्लिप्स वगैरह इंस्टॉल कर दी है, सो इसके ऊपर डायरेक्टली हम लोग माइक फिट कर लेंगे सो दैट मेरे को बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप देख पा रहे हो सनसेट भी हो चुका है। सो लेट्स सी कि अब मीडिया मॉड से आवाज़ कितनी तेज़ रिकॉर्ड होती है और कितनी क्लियर रिकॉर्ड होती है। सो हियर वी गो। ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, नाउ वी आर रिकॉर्डिंग दिस विथ आवर मीडिया मॉड, जो कि अभी अटैच हो चुका है फाइनली हमारे GoPro में। सो इस तरीके का कुछ आप लोगों को आवाज़ आने वाली है जब आप मीडिया मॉड यूज़ करोगे, और शायद इस चीज़ में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गया होगा, क्योंकि पहले जब हम लोग यूज़ कर रहे थे GoPro तब मीडिया मॉड नहीं अटैच था, तब सिर्फ ओरिजिनल माइक से सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी। और अभी की जो आवाज़ है वो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग मीडिया मॉड यूज़ कर रहे हैं। सो इसको भी आप लोगों को दोनों साइड से दिखा दूंगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है इसमें। बट द थिंग इज़ कि अभी कैमरे पे आपको शायद साइड में थोड़ा सा ब्लर टाइप का कुछ दिख रहा होगा, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास आज इसका स्क्रीन गार्ड आया नहीं था। मैंने टेम्पर्ड ग्लास मंगाया है
वो अभी आया नहीं था, तो इस वजह से मुझे जुगाड़ से दूसरा मेरे पास ऑलरेडी स्क्रीन गार्ड पड़ा था जो गौरव भाई ने दिया था मुझे, तो वो मुझे कट करके इसमें लगाना पड़ा। तो उसमें आ गए बबल्स, तो एयर बबल आ गया, तो इस चक्कर में वो थोड़ा सा शायद ब्लर नज़र आ रहा होगा, आई एम नॉट श्योर, बट ये है कि अगर वो आ रहा है तो वो उसी वजह से हो रहा है, बाकी कोई इशू नहीं है कैमरा में। बाकी अभी मीडिया मोड से हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो जल्दी ही हमारा जो नया ऑर्डर प्लेस किया है वो जल्दी आने वाला है। तो मीडिया मोड से हम इस तरीके से आवाज़ रिकॉर्ड होने वाली है, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। और अब हम कैमरा को टर्न करेंगे दूसरी साइड और उसके बाद देखते हैं कि मीडिया मोड जब हम कैमरा किसी और की तरफ फेस कर रहा है तब कितनी आवाज़ रिकॉर्ड करता है। सो गाइस हियर वी गो। और जैसा कि आप देख पा रहे हो काफ़ी खूबसूरत माहौल है और इवन चंद्रमा भी दिख रहा है, और सेम उतनी ही दूरी पे मैंने रख के रखा है इसको अपने हाथ से कैमरा को, और कोई भी अलग चेंजेस नहीं किए हैं। और अगर आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि पहले आवाज़ ज़्यादा तेज़ आ रही थी और अभी क्योंकि हमसे फेस दूसरी साइड है कैमरा का तो शायद आवाज़ बहुत धीरे आ रही होगी, तो इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और नाउ वी हैव जस्ट थर्ड एंड लास्ट थिंग विच वी नीड टू टेस्ट, जो कि है बोया का माइक। जब हम बोया का माइक इसमें यूज़ करेंगे तो कितना डिफरेंस आने वाला है वो आप लोगों को बता देता हूँ मैं। यो हेलो एवरीवन, दिस इज मैजिशियन ईडी लौट आए हमने नए एपिसोड के साथ। और ऐसा मेरी वो पेटेंट लाइन हो गई तो मुझे वो आदत हो गई वो बोलने की, बट द थिंग इज़ कि अब आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि जब हमने बोया का M1 माइक है आई थिंक ये, तो डेड कैट माइक आप बोया का सर्च करोगे मेरे इवन लिस्ट में आप लोगों को जब अमेज़ॉन की सारे प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करता हूँ अमेज़ॉन के सारे लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप खुद के लिए ऑर्डर कर सकते हो। तो आप ये देखो अब आपकी पहले और फिर उसके बाद मीडिया मोड लगाने के बाद और अभी डेड कैट माइक यूज़ करने के बाद कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, और कोई भी नॉइज़ नहीं आती आसपास की, सारा नॉइज़ कैंसिल कर देता है ये। सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और अगर आप लोग अभी तक कंफ्यूज थे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ ऑर्डर करना चाहिए, तो नाउ यू कैन एक्चुअली जज कि आपके लिए बेटर चीज़ क्या रहेगी। अगर हम डेड कैट माइक यूज़ नहीं करते और अगर हम कोई दूसरा माइक यूज़ करते तो हम लोग ये करते कि सेम जो 3.5mm का जैक है वहाँ पे दूसरा माइक यूज़ करते और उसको लेपल माइक की तरह यूज़ कर सकते थे, कॉलर माइक की तरह वहाँ लगा लेते और उसके बाद आवाज़ और क्लियर हो जाती। क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा सा हाथ दूर है तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, और यहाँ पे रहेगा तो और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। बट डिपेंड करता है कि आपका यूजेज किस तरीके का है। तो अगर आपका यूज़ वैसा कुछ है कि आप लोगों को ज़्यादातर मतलब घर में बैठ के रूम में बैठ के आप लोगों को रिव्यूज़ टाइप का कुछ करना होता है तो उसके लिए कॉलर माइक यूज़ कर सकते हो आप, जो मीडिया मोड में अटैच हो जाता है। तो आप लोगों को एक कॉलर माइक यूज़ करोगे वो मीडिया मोड में अटैच कर सकते हो। और इवन जो मोटो ब्लॉगिंग वाले हैं लाइक मी, मुझे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की पड़ती थी। तो अगर जब हम नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं कैमरास, अभी अफोर्ड कर पाना और खुद के दम पे ले पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑलरेडी मेरा एक GoPro जा चुका है Hero 8 Black, तो गिर चुका था, देखा होगा आप लोगों ने। सो नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो दिक्कत ये आ जाती है ना कि जब हम लोग इतना एक्सपेंसिव सेटअप्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद दूसरा सेटअप ख़रीदने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि Hero 8 Black से ही हमें सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो या हियर वी आर। और इसी को जब मैं कैमरा पे माउंट कर दूंगा, जब मैं हेलमेट पे माउंट कर दूंगा इसी कैमरा को, मैं कितना थक गया बोलते बोलते यार, क्योंकि अंधेरा होने वाला है, उसके पहले मुझे शूट ख़त्म करना है। सो जब मैं इस कैमरा को हेलमेट पे माउंट कर दूंगा तब हम लोग उसके अंदर पूरा सेटअप जो रहेगा मेरा वो आप लोगों को बाद में दिखा दूंगा। बट उसमें हम लोग वो वाला माइक यूज़ करने वाले हैं जो बहुत लंबी कॉर्ड रहती है वो वाला, तो वैसा कुछ होने वाला है। सो दोनों चीज़ आप इससे कर सकते हो Hero 8 Black से, और उसके पहले तो मैं फ़ोन से भी करता था उसके पहले। तो अगर आपको व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट कर दो, देयर इज़ नथिंग लाइक कि आना अब करूँगा, सामान आएगा तब करूँगा, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी वीडियो अच्छी हो ना हो, बट आपकी साउंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हम कभी भी कहीं पे भी जाते हैं, कभी कोई हम वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, तो आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है साउंड क्वालिटी। अगर आपकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपका वीडियो अच्छा नहीं रहेगा। अल्टीमेटली हर इंसान कम रिजोल्यूशन में ही देखता है कोई भी वीडियो प्ले कर रहा है, तो वीडियो क्वालिटी से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऑडियो हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। तो उस चीज़ पे मैंने भी बहुत बाद में वर्क करना चालू किया, बट जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। अब हम लोग कैमरा को उस साइड फेस कर देंगे, अपोजिट साइड, ताकि आप लोगों को वो आवाज़ समझ में आए कि जब कैमरा दूसरी साइड फेस रहता है तब माइक में किस तरीके की आवाज़ आती है। सो लेट्स डू इट। सो सेम उतना ही डिस्टेंस पे मैंने कैमरा पकड़ के रखा है, और अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो सारी आवाज़
हमारी GoPro Hero 8 ब्लैक के एक्शन कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है, जिसमें बोया का माइक अटैच्ड है, डेड कैट माइक है मेरे पास। तो अभी आप ये देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत माहौल है, सनसेट हो चुका है अभी थोड़ी देर पहले, काफ़ी खूबसूरत माहौल था यहाँ पे, और अभी भी डेफिनेटली जो नेचर लवर है उनके लिए काफ़ी अच्छा है। बट द थिंग इज़ कि अभी आप लोगों को साउंड में अंतर समझ में आ रहा होगा, जो हम लोग मेन टारगेट था हमारा समझाना, कि अभी जब हम लोग कैमरा अपोजिट साइड फेस कर देते हैं तब डेड कैट माइक कितना ज़्यादा ऑडियो कैच करता है, वो आप लोगों को शायद आप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है साउंड में। जब हमारी साइड माइक रहता है तो अलग साउंड रहता है, और जब अपोजिट साइड हो जाता है तो डेफिनेटली उस चीज़ में बहुत फ़र्क आ जाता है। सो बाकी इस पार्क में मैं काफ़ी बार आया हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ बैठना भी, काफ़ी पहले से इस पार्क से जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है। और now we have turned the camera to our face side, और बस यही मेन चीज़ थी। और आप लोगों को मुझे ये बताना था कि आप लोग जब, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था जब मैं GoPro Hero 8 ऑर्डर कर रहा था कि मीडिया मॉड ऑर्डर करूं कि माइक एडाप्टर ऑर्डर करूं। मीडिया मॉड और माइक एडाप्टर में थोड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि माइक एडाप्टर जो रहता है वो सिर्फ आपको एक 3.5 mm के जैक में कन्वर्ट करने की ताकत दे देता है कुल मिला के। बट जो मीडिया मॉड है वो 3.5 mm का जैक में कन्वर्ट करने की ताकत तो देता ही है, प्लस उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ऑलरेडी जो 2 माइक्स दिए हुए हैं वो आपके साउंड को कहीं ना कहीं इन्हेंस कर देते हैं। अगर आपको नॉर्मल ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करना है, हाँ आपको मोटो ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करना है, तो फिर आपको 3.5 mm में जैक में पिन करना पड़ेगा माइक, और उसके बाद उसे हेलमेट में माउंट करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का बहुत डिफरेंस समझ में आ जाता है, और ऑडियो क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी होनी ही चाहिए। सो या दिस इज़ द थिंग। एंड फ़िलहाल अब मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे एक टास्क था कि जल्दी से जल्दी ये वीडियो कंप्लीट करना है और आप लोगों को प्रोवाइड करना है, सो दैट आप लोग खुद के लिए भी अगर कुछ ऑर्डर करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें, लिंक, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करता हूँ उस सारी चीज़ों के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाके ऑर्डर कर सकते हो। इन सारे सेटअप के अभी लिंक दे के रखा है मैंने, और अब हेलमेट के सेटअप पे जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि हेलमेट के सेटअप किस तरीके से करते हो आप, सो वो भी जल्दी बता दूंगा। सो वहाँ जाके आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दिस इज़ मैजिशियन एडी साइनिंग ऑफ। जो सेटअप बेस्ट लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, कौन सा सेटअप बेस्ट लगा, किस में ज़्यादा क्लियर आवाज़ आ रही थी, आप लोग बताओ। और मैं जाता हूँ अब, और कुछ इससे रिलेटेड आप लोगों को नई वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो, और फ़क्र से बोलो आई एम मैड।